हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ऐसा कोई साल नहीं जहां से ये इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। टॉपिक है कि नेम रिएक्शंस को लेकर हमें कई सारे डाउट रहते हैं, कौन सी नेम रिएक्शंस पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें और कैसे नेम रिएक्शंस को लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम 5 आपको नेम रिएक्शंस बताने वाले हैं। ये ऐसी 5 नेम रिएक्शंस से आप किसी भी बोर्ड के पेपर को उठा के देख लेना, वहां पर आपको मिलेंगी और इनमें मैं हर एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज को समझते हुए चलना, क्योंकि आपको एक रिएक्शंस पढ़ने के बाद में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लगाकर बैलेंसी से उसको किस प्रकार से नॉमिनेस करना है, सारी चीजें हम बात करेंगे। बस एक एक करके हर एक रिएक्शंस को ध्यान से समझ गए हुए चलना है। देखो बच्चों, एक हमारी रिएक्शंस है जिसको बोर्ड एग्जाम में कहते हैं हुंस-डीकर क्रिया, जो बोर्ड एग्जाम में आती है। इसकी सब परिभाषा कैसे लिखेंगे, हमसे कभी कभी क्या कह देता है, हुंस-डीकर क्रिया, कई सारी अवक्रिया दे देता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उनमें लगभग 4 रिएक्शंस दे देता है और कहता है कि इन सभी पर टिप्पणी करो। समझ रहे हो, ऐसा कभी कभी पूछ देता है। कभी कभी 3 नंबर में 3 रिएक्शंस दे देगा, पूछ लेगा। ठीक है, कभी कभी क्या कहता है, 1-2 रिएक्शन देगा, कहेगा इसकी परिभाषा सहित उदाहरण लिखो। समझ रहे हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में हमारे नेम रिएक्शंस को लेकर आते हैं। तो हमारी जो पहली नेम रिएक्शन है हुंस-डीकर अपक्रिया, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, एक ही तरीके से समझ लीजिए। देखो बच्चों, हमारी जो हुंस-डीकर अपक्रिया होती है, इसकी आप परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर आप चाहें तो दो चीजें हैं, तो आप एक चीज को याद रखेंगे। चाहे तो आप परिभाषा को याद रखें, एग्जाम्पल लिखें, और चाहे आप एग्जाम्पल को याद रखें और परिभाषा को बनाकर लिखें। देखो, जब बसी अम्ल के सिल्वर लवण को, देखिए, जब बसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई वसी सिल्वर लवण है, बसी अम्ल का, उसको क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ, हमारा ब्रोमीन जो होता है उसके साथ CCl4 की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं। जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। समझ लीजिए एल्किल ब्रोमाइड क्या होता है। देखो, अब हमें रिएक्शन दी गई, यानी कि सिल्वर, जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को, देखिए वसी अम्ल का सिल्वर लवण लिखें तो हम लिखेंगे सिल्वर एसीटेट, जिसका होता है सूत्र CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट। इसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है, ब्रोमीन के साथ, यानी कि Br2। ये बच्चों आपकी ब्रोमीन हो गई, इसके साथ होती है और उपस्थित किसकी रहती है, देखिए ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, यानी कि CCl4 का मतलब होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का मतलब होता है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप इसका नाम लिख लीजिए। जब इसके साथ होती है तो इस गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड, देखिए एल्किल ब्रोमाइड यानी कि एक कार्बन का है, तो यहाँ पर एक कार्बन का ब्रोमाइड बना देंगे CH3Br प्लस क्या करेंगे, हमें जो भी निकल रहा है उसको निकाल देंगे। देखिए इसके साथ Ag है तो हम क्या करेंगे, Ag को Br के साथ निकाल देंगे, AgBr हो गया। प्लस हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पर Av निकल गया, इसके 2 अणु थे, एक अणु यहाँ आ गया, एक अणु यहाँ आ गया। ठीक है, सिल्वर भी हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा, एक C बचा और O डबल बचे, यानी कि हम अगर इसको कहें तो हम लिख सकते हैं CO2 हमारे पास बच गया। अब बच्चों, इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमारी ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है, हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। अब बच्चों बात आती है, सर हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। ये बच्चों CH3COOAG है, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी बच्चों सिल्वर एसीटेट। ये बच्चों हमारा क्या है, सिल्वर एसीटेट है। ये बच्चों ब्रोमीन जो है, इसी जो Br2 है, इसे क्या कहेंगे हम, ब्रोमीन कहेंगे। ठीक है, अब ये बच्चों CCl4 इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप लोग लिख लीजिए। ये बच्चों एक कार्बन का कोई एक ब्रोमाइड है, यानी कि जिसको हम एल्किल ब्रोमाइड कहते हैं, और उसका अगर आप नाम लिखेंगे तो हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, और ये बच्चों है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नाम लिख लेना है। अब बच्चों बाई चांस आपको परिभाषा याद नहीं रहती, उसके लिए मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। ये ट्रिक है, रामबाण है, हर जगह काम करती है। आपको सिर्फ इसका एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू इस परिभाषा को नहीं लिख पाते तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है
तब मेथिल ब्रोमाइड बनता है। ये अवक्रिया हमारी हुंसडीकर अवक्रिया कहलाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं लगती है। जितना अच्छा ऐसे लिखेंगे, जब बसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को हुंसडीकर, आप ये लिखें ज़्यादा बेटर, अन्यथा आपके पास अभी टाइम है, आप इसको याद कर सकते हैं। 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको इजीली याद हो जाएगी। अब बच्चों यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू पर कार्बन सिल्वर एसीटेट लिया गया, ब्रोमीन लिया गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति है, मिथिल ब्रोमाइड लिया गया, AgBr कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला गया। आप इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप फोन में पड़ा रहेगा आपके स्क्रीनशॉट, आप इजीली से इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, अगली हमारे बच्चों रिएक्शन है जिसका नाम है हैलोफार्म अभिक्रिया। अब बच्चों हैलोफार्म अभिक्रिया क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों, अगर आपको इन सभी रिएक्शंस का PDF चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम इसका आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप वीडियो के, उसमें एक इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर हमें DM कर देना, हम आपको इसका क्या है, इसके जो PDF रहेगा वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। देखिए हैलोफार्म अभिक्रिया क्या होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी पेपर में पूछी जाती है, तो इसको याद करना आपके लिए वेरी कंपलसरी है। देखो होता क्या है, जब मेथिल कीटोनिक समूह मुक्त, देखिए कोई एक मेथिल कीटोनिक समूह है, उससे युक्त कोई एक यौगिक लिया, मेथिल कीटोनिक समूह युक्त कोई एक यौगिक लिया, उस यौगिक की अवक्रिया या फिर आप क्रिया भी लिख सकते हैं, जब क्षार तथा हाइड्रोजन से कराते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो क्षार रहेगा, आप क्षार को NaOH ले सकते हैं, आप क्षार की जगह पर KOH ले सकते हैं। ठीक है, तो NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं। तथा हाइड्रोजन में आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन, ज़्यादातर आप इन्हीं 3 को लेते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी आप ले सकते हैं जो आपकी मर्जी से कराते हैं तो हैलोफार्म यौगिक बनता है। एक हैलोफार्म यौगिक बनेगा, इस अभिक्रिया को हैलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब हम इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखो इसको हम करते हैं ऊपर। ठीक है, हमारे कहा जब मेथिल कीटोनिक समूह युक्त कोई यौगिक की अभिक्रिया, देखिए मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक हम लेते हैं मेथिल, 2 कार्बन CH3 CO CH3। हमने बच्चों यहाँ पर ले लिया है एसीटोन। ठीक है, समझते रहिए। इसकी अभिक्रिया क्षार तथा हाइड्रोजन के साथ। अब बच्चों हमारे पास एक क्षार और एक हाइड्रोजन हम ले लेंगे यहाँ पर क्लोरीन को, यानी कि Cl2, प्लस हम क्षार बच्चों ले लेंगे NaOH। अब बच्चों यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिया, ब्रोमीन ले सकते हैं, आप आयोडीन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर NaOH लिया, आप KOH भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हैलोफार्मिक यौगिक बनता है। हैलोफार्म यौगिक मतलब क्लोरोफार्म, अगर आप Cl लेंगे तो क्लोरोफार्म बनेगा, I लेंगे तो आइडोफार्म बनेगा, Br लेंगे तो ब्रोमोफार्म बनेगा, CHCl3 प्लस क्या होगा बच्चों, CH3 प्लस NaCl हो जाएगा आपका, NaCl हो गया, प्लस आपका रहेगा वाटर, यानी कि जिसको हम कहते हैं जल, प्लस आपका निकलेगा सोडियम एसीटेट CH3 COONA। अब बच्चों इस रिएक्शंस को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस करने के लिए आप याद रखेंगे, हम 3 तो बढ़ाएंगे किसके पास, क्लोरीन के पास। कितने बढ़ाएंगे, 3, और 4 हमें बढ़ाने NaOH के पास, 3 क्लोरीन के पास, 4 NaOH के पास। जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना रहेगा, 3 ही को जल के पास बढ़ा देंगे और हम 3 इधर बढ़ा देंगे NaCl के पास, और हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। गिन लीजिए, देखिए 4 Na है, ठीक है, 3 Na इधर है, 1 Na इधर है, ठीक है, बैलेंस। Cl 6 है, 3 इधर Cl है, 3 इधर Cl है, 6। अब हाइड्रोजन को गिनिए, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 3 7, 3 10 हाइड्रोजन है। देखिए 1 6 1 7 और 3 10, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। अब बच्चों इसका नाम है बच्चों, आप क्लोरीन ना लिखकर यहाँ पर सीधे आप लिख देंगे क्या है, एक हमारा हाइड्रोजन है, 4 नहीं, हाइड्रोजन है। ये बच्चों हमारा क्या है, एक क्षार है। ठीक है, ये बच्चों इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम है क्लोरोफार्म। जब हमने Cl लिया है तब क्लोरोफार्म बना। अगर बच्चों हम Br लेते तो ब्रोमोफार्म बन जाता, अगर हम आयोडीन लेते तो हमारा आइडोफार्म बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये रिएक्शन है। अब आपको परिभाषा नहीं याद रहती तो आप रिएक्शन से भी इसकी परिभाषा बना के लिख सकते हैं, लिखेंगे। जब सिल्वर एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन और क्षार के साथ कराते हैं तो हमारा एक यौगिक हैलोफार्म यौगिक बनता है। ये अभिक्रिया हमारी हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है।
ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, और यही चीज़ यहाँ पर भी ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा गया है, सेम चीज़ लिखी आप यहाँ पर भी नॉमिनेट किया गया, आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको इजीली से पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगली हमारी जो रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज क्रिया। देखिए वोल्टेज क्रिया भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज क्रिया आती है कि वोल्टेज फिटिंग आती है, दोनों आपको पढ़ाएंगे। ये दोनों रिएक्शन ऐसी होती हैं किसी ना किसी पेपर में पूछी जरूर जाती है। ठीक है, देखिए वोल्टेज फिटिंग क्रिया क्या होती है, वोल्टेज क्रिया क्या होती है, दोनों को पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोल्टेज क्रिया की। देखिए वोल्टेज क्रिया में हम कोई एक एल्किल हैलाइड लेना होता है, उसके दो अणु ले लेते हैं और एक सोडियम धातु ले लेते हैं, उसके शुष्क ईथर की उपस्थिति में इजली से क्रिया करा देते हैं, एक एल्केन बना लेते हैं, बस ये रिएक्शन खत्म हो जाती है। ये परिभाषा देखकर आपको घबराना नहीं है, देखो इतनी बड़ी लिखी, हम इसको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करें। देखो जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, देखिए हम क्या करेंगे, कोई एक एल्किल हैलाइड ले लेंगे। अब बच्चों एल्किल हैलाइड हमारा हो सकता है CH3, हमने Cl ले लिया, हम CH3Br ले सकते हैं, CH3I ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड के कितने अणु लेंगे, दो अणु लेंगे, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, दो जगह लेंगे, CH3Cl। अब हमने एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए। अब कहता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमें क्या करना है, यहाँ पर उपस्थित जो लिखनी है वो बच्चों में लिखनी है किसकी, शुष्क ईथर की। ठीक है बच्चों, हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति रख दी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा जुड़ेगा वो सोडियम धातु जिसका प्रतीक होता है Na। सोडियम धातु के साथ अब क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को वोल्टेज क्रिया। अब हाइड्रोकार्बन क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पर हमने दो अणु लिए थे तो हम CH3 और CH3 एक के हाइड्रोकार्बन हमारा बन जाएगा, यानी कि CH3 और CH3। चाहे तो आप इसके बीच में सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। प्लस क्या होगा, हमारा Na और एक जो है Cl के रूप में निकाल देगा। अब हमें रिएक्शन करनी रहेगी बैलेंस, क्यों, देखो एक Cl वाला है और एक Cl वाला है, यानी कि कुल मिला के अगर हम एक एक को जोड़ेंगे हमारे पास Cl जो हो गए वो हो गए कितने, दो। अब हमें यहाँ पर भी दो करना, दो करने के लिए हम यहाँ पर दो से बैलेंस करेंगे। जब हमने दो से बैलेंस किया तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम भी हमारे दो हो गए। सोडियम को दो करने के लिए बिजली से सोडियम धातु के पास भी दो बढ़ा देंगे, हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब बच्चों इनका नाम लिखेंगे, तो बच्चों इनका CH3Cl का नाम है मेथिल, और पीछे हम पढ़ के भी आ चुके हैं मेथिल क्लोराइड। पीछे हमने मेथिल ब्रोमाइड पढ़ा था हुन्स-टेकर क्रिया में। ये मेथिल क्लोराइड है, ये भी मेथिल क्लोराइड है। ये बच्चों क्या है, हमारी सोडियम धातु, इसको भी आप याद रखेंगे, क्या है, सोडियम धातु। अब बच्चों CH3 क्या है, ये बच्चों हमारी एथेन है, एथेन। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सेम चीज़ है और करके, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। समझ में आ गया? वही चीज़ यहाँ पर रिएक्शन में भी बताई गई, अच्छे से लिखा गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेथिल क्लोराइड है, इसके दो अणु लिए गए, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई, एथेन प्राप्त किया गया। और अगर आप यहाँ पर भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं C2H6। ठीक है, और रिएक्शन पूरी बैलेंस है। अगली बच्चों हमारी जो रिएक्शन है वो है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया ज़्यादा कुछ अलग है नहीं, सेम है, लेकिन इनमें क्या होता है, हाइलोएरिन यौगिक जो है वो जुड़ जाता है और वो इसकी जगह पर जहाँ पर हम एथेन बना रहे थे, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, वहाँ पर हम क्या एक टॉलुएन बना देते हैं, यानी कि एल्किल एरीन बना देते हैं, जिसको हम टॉलुएन भी कह सकते हैं। देखो जब हाइलोएरिन तथा एल्किल हैलाइड, जब हाइलोएरिन, अब बच्चों हाइलोएरिन हम क्या उनसे लेंगे, देखो ध्यान से इधर पर रख लेते हैं। देखो जब हम हाइलोएरिन मैंने ले लिया, इधर देखो CH3 इसके ऊपर हमने लगा दिया और हमने ले लिया यहाँ पर Cl, यानी कि हाइलोएरिन को ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हाइलोएरिन तथा एल्किल हैलाइड हम ले लेते हैं CH3 Cl ले लेते हैं, यहाँ पर भी Cl है तो यहाँ पर भी Cl है, हम इसको ले लेते हैं। जब हाइलोएरिन, अब बच्चों हाइलोएरिन क्या होते हैं, हाइलोएल्किन क्या होते हैं, तो ये आप केमिस्ट्री का छठा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, वरना आप यहाँ पर रिएक्शंस को याद रखिए, ये जो रिएक्शन है भी उसी चैप्टर की है। ठीक है, देखिए जब हमने एक हाइलोएरिन ले लिया और एक एल्किल हैलाइड ले लिया, ठीक है, का एक एक अणु, देखिए इनका दोनों का एक एक अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर हमें जो उपस्थिति रखनी है बच्चों वो रखनी है शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें जो रिएक्शन में उपस्थित जिसके धातु के साथ करानी है वो रखनी है सोडियम धातु। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन, या फिर आप इसी को क्या कहें, एल्किल एरीन को ही हम टॉलुएन कह सकते हैं, तो हमारा टॉलुएन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कह सकते हैं। चाहे आप एल्किल एरीन लिखिए, एल्किल एरीन प्राप्त होता है, या आप लिख लीजिए सीधे टॉलुएन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें होता क्या है, देखो
देखिए बच्चों, अब यहाँ पर बीच में आप चाहे गोला करो चाहे 3 जगह पे सिंगल बॉन्ड लगाओ, इसका Cl जो है इससे हट जाएगा और यहाँ पर A वाला इसकी जगह पे जाकर ये CH3 लग जाएगा। तो यहाँ पर CH3 हटेगा और जाकर CH3 लग जाएगा। अब बच्चों जो Cl बचा है A वाला और एक A वाला Cl, ये इसको हम लाएंगे EnACl के रूप में और सेम उसी तरीके से 2 से बैलेंस कर देंगे, हमारा Cl भी बैलेंस हो जाएगा। अब बच्चों इनका नाम लिखेंगे। बच्चों ये हेलो एरिन भी आप इसको लिख सकते हैं, अन्यथा आप अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होता है क्लोरोवेंजीन। क्लोरोवेंजीन क्या नाम होता है बच्चों इसका? क्लोरोवेंजीन। ये मेथिल क्लोराइड है, पीछे इसका नाम पढ़ चुके हैं। इसका नाम आप लिख लीजिए, इसका नाम है टॉलुइन। टॉलुइन, ठीक है। इस तरीके से हमें जो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होती है उसको कैलकुलेट करना रहता है। देखो एक बार सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई, क्लोरोवेंजीन लिख सकते हैं। जब हेलोएरिन कोई यौगिक है, इसकी हमने एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराई, शुष्क ईथर की उपस्थिति रखी, सोडियम धातु को रखा तो टॉलुइन प्राप्त हुई। हमारी अभिक्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब बच्चों इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं शायद आपका नाम ना दिखे, आप ले लीजिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ठीक है बच्चों। अब अगली रिएक्शन देखिए। अगली बच्चों हमारी जो रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आती है भी है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए होता क्या है, जो हमारी वोल्टेज फिटिंग होती है उसमें भी टॉलुइन बनती है और हमारी फ्रीडल क्राफ्ट होती है इसमें भी टॉलुइन बनती है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी वोल्टेज फिटिंग है, कौन सी जो फ्रीडल क्राफ्ट है। तो हम एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको देखिए इसमें क्या होता है। उसमें हम क्या क्या ले रहे थे, हेलोएरिन ले रहे थे, हम इसमें बेंजीन को लेते हैं। देखिए ठीक है, देखिए क्या लिखा है, जब बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 यानी कि निर्जल AlCl3 का नाम अगर हम बात करेंगे AlCl3 का, तो होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ होती है, मेथिल क्लोराइड से होती है। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन लिख ली, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया AlCl3 यानी कि निर्जल, हम लिखेंगे निर्जल। बच्चों इस उपस्थिति को जरूर लिखना है जिसमें भी दी गई है, निर्जल AlCl3, ठीक है। इसकी उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, CH3। मेथिल क्लोराइड है, ब्रोमाइड नहीं, मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl, ठीक है, के साथ होती है मेथिल क्लोराइड से होती है तो टॉलुइन प्राप्त होता है। अब टॉलुइन का सूत्र भी हम पीछे देख चुके हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में। इसमें क्या था, ऊपर CH3 लगा हुआ है, इसमें क्या होगा, ये वाला CH3 हटेगा, इस वाले CH3 से जुड़ जाएगा। अब यहाँ से जब जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा उसके साथ में मिलकर HCl को निकाल लेगा। किसको निकालेगा? HCl को निकाल देगा। अब जैसे HCl को निकाल देगा हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो बच्चों इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। क्या है, हमारा बेंजीन है। ये बच्चों आपका मेथिल क्लोराइड है, उसका पीछे कई बार नाम लिख चुके हैं। आई होप आपको ये तो रट गया होगा, मेथिल क्लोराइड। ये बच्चों आपका टॉलुइन है जिसको भी पीछे हम फिर बात कर चुके हैं, टॉलुइन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम लिखने की हमें जरूरत नहीं। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, देखो एक बात समझ लो इसको। ये रिएक्शन, स्पेशली इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, इस तरीके से ना आकर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में या आपको जब रिएक्शंस एक तरीके से कैसे प्राप्त करोगे ऐसे रिएक्शंस आती हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन हमने कई बार कई बुक्स में लिखा हुआ देखा है और बच्चे कंफ्यूज होता है। कैसे लिखी होती, देखो C6H6, ये बच्चों C6H6 लिखिए या आप इस तरीके से लिखिए, सेम चीज़ है। ए बेंजीन है, ए भी बेंजीन है, इसको CH3Cl लिखेंगे। Cl उपस्थित वही निर्जल AlCl3, ठीक है, निर्जल AlCl3 रहेगा। होगा क्या, बनेगा C6H5 CH3, C6H5 CH3, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ वो इसमें आप जब देखेंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन थे, बचे कितने, 5, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और एक Cl बचा, इसको हमने HCl के रूप में निकाल दिया। अब बच्चों ये चाहे आप A लिखो चाहे आप A लिखो, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। बस इसको हमने खोल कर लिखा हुआ है। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका भी नाम वही है, क्या नाम है, बेंजीन। इसका भी नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका भी नाम है टॉलुइन।
इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें बैलेंस करने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम चीज़ है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने बताना जरूरी समझा, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ को बता दिया। ठीक, परिभाषा ऊपर लिखिए, नीचे एग्जाम्पल लिखा हो, और सेम हमने इस रिएक्शन को नीचे भी बनाकर आपको बताया है। और इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो शायद इसका नाम आपको नहीं दिख पाएगा, नोमनिंग नहीं दिख पाएगी, बुक के ऊपर लिखा हुआ है वहीं से की जाती है, आप इसको इजीली से कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज हमने आपको जो 5 नेम रिएक्शंस बताई हैं, 5 जो भी नेम रिएक्शंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IMP है, इनको आप तैयार कर लेना। अगर आपके सिलेबस में, आपके मन में आपके डाउट होता है, कोई भी ऐसे रिएक्शंस आते हैं जो आपसे नहीं बन रही है, यानी कि बैलेंस नहीं हो रही है, तो मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक बता दिया है, आप जाकर उस पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रही है, तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर फोटो क्लिक करिए और हमारे पास DM कर दीजिए। अगर हमारे पास उसका सोल्यूशन रहेगा, अच्छी रिएक्शन होगी, अगर नॉर्मल रिएक्शन होगी तो वहीं पर आपको बता दिया जाएगा, अर्थात अगर कोई अच्छी रिएक्शन हुई और बढ़िया रिएक्शन हुई जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसको हम उस पर एक स्पेशली वीडियो लाएंगे और बताकर आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको जो है डाउट हो, आपका डाउट हो सकता है, कई बच्चों का हो सकता है, कई बच्चे नहीं पूछते। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं इस टाइम, ज़्यादा से बच्चे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें IUPAC पढ़ा दीजिए। ठीक है बच्चों, जो IUPAC है ये 2 तरीके का बोर्ड एग्जाम में आता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड। हम इन दोनों टाइप को अलग अलग पढ़ाएंगे, दोनों टाइप को पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे, फिर एक ऐसा लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें हम दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक एरोमेटिक, हेलोमेटिक, जो भी हमारी रिएक्शंस आती हैं IUPAC से रिलेटेड, वो सभी हमारी कन्वर्ट हो जाए। एक ऑर्गेनिक की आती है, कुछ इनऑर्गेनिक की आती है, जो आपकी IUPAC आते हैं, तो हम दोनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनिक के अलग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक के पढ़ेंगे अलग पढ़ेंगे, और एक साथ में कभी हम पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को एक साथ, ताकि आपको जो IUPAC से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है वो छूट ना पाए। हम हर एक टॉपिक के IUPAC क्लियर करने वाले, तो इसीलिए आपको थोड़ा लेट वीडियो मिलेगा, लेकिन उसमें फुल जानकारी मिल जाएगी आपको, फिर IUPAC आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।